तो हाँ गाइस, हम लोग और एक नए एपिसोड के साथ वापस आ चुके हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मैं इस पूरी मानवा को खत्म करूंगा, तो मैं पूरी मानवा को खत्म कर रहा हूँ। अगर आप लोगों के पास कोई भी नया मानवा है तो मुझे प्लीज सजेस्ट करके बता सकते हैं। मैं जरूर उन लोगों को अगर अच्छा लगे तो एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग नए नए मानवा मुझे सजेस्ट करते रहिए, ताकि मुझे यहाँ पर पता चला और हो सके तो वीडियो में हाइप कर देना। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और हो सके तो ज्यादा ही कुछ पसंद आए तो मेंबरशिप ज्वाइन करना या मेरा एफिलिएट लिंक से कोई भी चीज को खरीद लेना अमेजोन, फ्लिपकार्ट से। और आप लोग कौन सा चीज खरीदने में इंटरेस्टेड हो इस विंटर में तो मुझे जरूर से बताना, कि ताकि मैं उनका लिंक दे सकूं। तो खैर, बिना किसी टाइम वेस्ट के एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट एपिसोड जहां पर खत्म होता है, एग्जैक्ट उसी एपिसोड उसी जगह से शुरू होता है। हम लोगों ने देखा था जब बाओ बाओ उसी लड़के को बता देती है, उसकी दोस्त को, कि मैं नहीं जा सकती हूँ, तो उसी जगह पर और एक लड़के का फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया था और वो बहुत ज्यादा उसे दुख लगा था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बाओ बाओ उसी लड़की को बता देती है, देखो मैं क्विंसी के साथ अगले वीकेंड जो है घर वापस जाऊंगी। मेरी मॉम मुझे ब्लाइंड डेट के लिए फोर्स कर रही है, शायद मे बी लेटर। दूसरी साइड से वो लड़की भी कहती है कि ओके। उसकी जब वैसे फोन रख देती है, तभी दूसरी साइड से क्विंसी बताता है कि ये मैच मेकर दोबारा से तुमसे फोन किया। लेकिन यहाँ पर बाबा बता रही कि हे तुम ये क्या बात कर रहे हो, क्योंकि वो उसकी अच्छी दोस्त है। लेकिन तभी क्वीन उसे बहुत अच्छी तरीके से समझा देता है कि देखो, मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि जल्दी से जल्दी तुम उसके साथ जो रिलेशनशिप है वो तोड़ दो, क्योंकि मुझे जो लगता है कि वो तुम्हें बहुत ज्यादा जल्दी बेचने वाली है। तो बाबा उसकी बात को सुनते हुए गुस्से में आ जाती है। तो दोबारा से यहाँ पर क्वीन उसे ही गुस्सा दिखाने लगता है, तुम्हें अभी मेरी बात के ऊपर बिल्कुल भी बिलीफ नहीं हो रहा है ना। अगर वो तुम्हारे लिए सचमुच किसी लड़के को ढूंढते, यानी कि तुम्हारे लिए कोई बॉयफ्रेंड को ढूंढते, तो इसमें मेरा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। बट लीजेमेन उसकी बॉस है और इसी वजह से वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उसकी बॉस, और इसी वजह से वो चाहती है कि वो तुम्हारे साथ सेटअप कर दे। और मुझे लगता है कि इसमें कोई बुरा ना बुरा डील होगा ही। और उन्होंने तुम्हें जो है बार बार जाने के लिए बताया है ना, राइट। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई ट्रैप तो है ही। वो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा ड्रिंक करवाएंगे और फिर तुम्हारे जैसी नशा हो जाएंगे, तो फिर तुम्हें किसी बुरे आदमी के साथ उसकी बेड पर सुला देंगे। अगर वो इसी जगह पर होता ना, तो मैं उसे चोट से थप्पड़ लगा देती। और इस बात को सुनते बाबा तो एकदम सिर्फ रोने लगती है और बताते कि क्या तुम पागल हो गए हो। और तभी यहाँ पर क्वींसी उसे बहुत आसानी से समझा देता है कि देखो, तुम अगर बार पे चाहते हो, इवन थिंक उसके ऊपर बारे में कुछ बात भी करते हो, तो फिर तुम अभी से और मेरी सिस्टर बिल्कुल भी नहीं रहोगे और मैं तुम्हारे लिए कोई भी गाना नहीं लिखूंगा। और बाबा तो इधर रोने लगते हैं, क्योंकि क्वींसी उसे बहुत ही ज्यादा डांट रही थी। वो बताते कि ठीक है मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन प्लीज क्या तुम मुझे डांटना बंद करोगे। और फिर वो गुस्से में पीलो क्वींसी के मुंह पे ऊपर मारते हुए घर के अंदर भाग जाते हैं। और तभी इधर क्वींसी जो है वो मोबाइल पर कुछ चीजों को इंटरनेट पे सर्च करने लगती है। तभी वहां पर कुछ लोगों के वो कमेंट्स देखने लगते हैं, जहाँ पर लोग ये बात कर रहे थे कि मुझे क्वीन बाओ की वो फेरी टेल सॉन्ग इंटरनेट पे क्यों नहीं मिल रहे हैं। कोई बताने लगता है कि हमें जो है उसकी इनविजिबल विंग सॉन्ग को बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, बट हम लोग मेजर ऑफ द ऐप पे ढूंढे, लेकिन हम लोगों को फिर भी नहीं मिले। इस गाने में कोई भी कॉपीराइट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई इसे क्यों ऑनलाइन पोस्ट नहीं कर रहे हैं। आखिरकार उसकी कंपनी ये क्या ही कर रहे हैं। अगर वो लोग इस गाने को इंटरनेट पे डालते हैं तो वो लोग इस चीज से कुछ पैसा भी कमा सकते हैं और वो पॉपुलर भी हो सकते हैं। तो फिर कंपनी ऐसा चीज को बिल्कुल क्यों नहीं कर रहे हैं। और इसी चीज को देखते हुए क्वींसी के दिमाग में भी एक बात ट्रिक होता है कि मैं इसके बारे में कैसे भूल सकता हूँ। हाँ सचमुच मैं इस गाने को इंटरनेट पे डालकर कुछ पैसा भी कमा सकता हूँ और मैं जो है थोड़ा सा वो थोड़ा सा पॉपुलर भी हो सकते हैं। और फिर जो हम लोग क्वींसी को देख पाते, जो कि म्यूजिक बिलियनर हॉलीडाइंस को फोन करते हैं। फोन करते हुए बताते हैं कि हेलो, मेरे पास कुछ गाना है जो कि मैं बेचना चाहता हूँ। और वो ये भी बात करते हैं वो सिर्फ इस गाने को जो है इंटरनेट कॉपीराइट के हिसाब से बेचना चाहते हैं, तो इसी वजह से उसे क्या करना चाहिए वो इसके बारे में पूछते हैं। और फिर जो है क्वींसी यहाँ पर उन तीनों गानों के नाम के बारे में बात करते हैं। एक होता है इनविंसिबल विंग्स, एक होता है लेजेंड और एक होता है फेरी टेल्स, जो कि इन तीनों गानों को वो इंटरनेट पे बेचना चाहता है कॉपीराइट फ्री के हिसाब से। और फिर उसके बाद जो है वो पैसों के बारे में भी पूछने लगता है कि कितने ज्यादा पैसा दोगे। और फिर दूसरे साइड से 1 लाख पैसों के बारे में याद आता है, मतलब बात आता है कि 1 लाख दोगे। और इसी चीज को सुनता हुआ क्वींसी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो सीधा फोन को रखते हुए इधर उधर जागे हुए एकदम से खुश हो जाता है। और फिर वो सीधा उसकी बहन के पास चले जाते हैं। और तभी उसकी बहन को जैसे नॉक करती है, उसकी बहन बाहर निकलती बताती कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। और फिर वो बताने लगते हैं कि योर मैजेस्टी, मैंने आपको नाराज कर दिया है, प्लीज क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं। और तभी क्वींसी उसे बताता है कि चलो आ जाओ और तुम फिर मेरी शोल्डर को जो है मसाज कर दो।
तो कुछ समय के बाद ही देख पाते हैं कि बाओ बाओ जो है क्वींसी को मैसेज करने लगते हैं और बताने लगते हैं कि यू मैजिस्ट्रेट, क्या आप मेरी सर्विस से बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हैं? इस चीज को सुनते हुए यहाँ पर क्वींसी कुछ अजीबोगरीब जो है बाओ बाओ को जवाब देते हैं, इंक्लूडिंग गेस्ट के बारे में। और तभी इस बात को सुनते हुए तो मतलब बाओ बाओ खुश हो जाती है और इधर क्वींसी बताती है कि क्या ये इतनी ज्यादा जल्दी? वो बताती है कि हाँ, मैं जो है तुम्हारे लिए कुछ गाने को लिखूंगा, मतलब तुम जिस प्रकार के भी गाने चाहते हो मैं भी उसी प्रकार के गाना गाऊंगी। और इसी बात को सुनते हुआ बाबा बदलती, क्या सचमुच, क्या तुम श्योर हो? और देखिए हाँ, आई एम वेरी श्योर। और फिर वो उसे एक सर पे किस कर लेते हैं और बताने दी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ रॉक लव सॉन्ग लिखूंगी। आई वॉन्ट ली जो शिवगोंग है वो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करे। इस बात को सुनते हुए बाबा को समझ ही नहीं आती कि आखिरकार वो ये सब कुछ बातें क्यों कह रहे थे। तो कुछ समय के बाद ये सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर देख पाते हैं कि जो क्वींसी है वो बाओ बाओ को प्रैक्टिस करवाने लगता है गाना गाने के लिए। तो जैसे बाओ बाओ गाना गाती है तो क्वींसी उसे बताने लगते हैं कि देखो तुम जिस प्रकार से गा रहे हो ये ठीक नहीं है, मतलब उसको सिखा रही थी कि कैसे तुम्हें गाना गाना चाहिए। और फिर दोबारा से कहते कि नहीं 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 नहीं, देखो तुम कुछ ज्यादा ही हाई गान करो, बिफोर द बीट स्टार्ट तुम्हारा वॉइस जो है जेंटल होना चाहिए, सैड एंड लो होना चाहिए। देखो ये एक रॉक लव सॉन्ग है, देखो तुम इसे ज्यादा लाउडली और ज्यादा डीपली नहीं कर सकते हो। रुको 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 यार, मुझे आधे घंटे की ब्रेक चाहिए। और फिर वो वहां पर ब्रेक लेते हैं, बहुत ज्यादा थक जाता है और बताने लगते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा पुरानी लकड़ियों के ऊपर कुछ चीजें बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब मैं अगर गाता ये अच्छा होता, मतलब तुम्हें सिखाना तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है। और इसी चीज को सुनते हुए यहाँ पर बाबा बदल थी कि मे बी मुझे इस कंपटीशन से बाहर निकल जाना चाहिए, तो इसी वजह से तुम हर दिन मुझे क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं कर पाओगे। इस बात को देखते हुए जैसे ही क्वींसी समझ में आ जाता है कि बाबा गुस्सा कर रही थी, तभी वो बताते कि ऑल राइट मैं कुछ ज्यादा ही डिमांडिंग हो रहा हूँ, क्योंकि ये तुम्हारा पहला दिन है तो फर्स्ट दिन ही तुम परफेक्ट तो नहीं हो सकते ना। जब तक ना तुम अच्छे हो जाओ तब तक हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। तुम जरूर से जरूर ली जियोगुआंग को सप्रेस कर सकते हो, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से बिलीव है। इस बात को सुनते हुए बाओ बाओ भी बताने थे कि हाँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ, चलो अभी हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए चले जाते हो। वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर क्वींसी के फोन में उसकी मॉम फोन करती है। वो कहती मॉम, और तभी फोन पकड़ते हुए बताती कि हाँ मॉम बताइए ना। तो उसकी मॉम पता तभी कहती कि तुम अपने फोन को जो है अपनी सिस्टर को दो। तो जैसे वो देने लगती है सिस्टर को, तभी वो बताते कि अरे तुम ये बताओ कि मैं घर पे नहीं हूँ। और तभी अचानक से क्वींसी उसकी मॉम को बता देती कि मॉम बाबा बता रही है कि वो अभी घर पे नहीं है। और इस बात को सुनते हुए तो बाबा उसे एकदम जोरदार का लात मारती है और फिर बता देती कि हाँ मॉम बताइए क्या हुआ। और फिर उसकी मॉम बताने लगती है कि देखो मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर आ जाओ और आके एक ब्लाइंड डेट को ज्वाइन करो। वो लड़का बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और सिर्फ उसका 30 ईयर ओल्ड है, मतलब 30 साल है उसकी उम्र, और उसके पास घर है 3 और 2 कार भी है। और मैंने ये भी सुना है कि वो एक प्राइवेट इक्विटी फार्म के एक वाइस प्रेसिडेंट है। इस बात को सुनते हुए बाबा बताते कि दैट्स ऑल, ठीक है मैं कल उसके साथ मिल लूंगी। और ये कहते हुए जैसे फोन रखती है वो कहने लगती है सच मुझे तो एकदम डर लग रही है कि मेरे मौत आने वाले है करीब। और तभी इधर क्वींसी उसे बताती कि क्या तुम अभी क्या करने वाले हो, क्या तुम सचमुच अभी ब्लाइंड डेट पर जाने वाले हो। और तभी इस बात को सुनते हुए बाबा कहती है कि मैं जस्ट जाऊंगी घर पे और माँ के साथ वहाँ पर बातें करूंगी और बात करते समय जो है मैं उस जगह के वाईफाई को काट दूंगी, यानी कि वो इंटरनेट तार को काट देने के बारे में बात करते हैं। खैर कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं झीजिंग घर वापस आ जाती है। आते ही वो देखने लगते हैं कि घर में बहुत ज्यादा अच्छे खाने के स्मेल आ रहे हैं। और फिर वो ये भी कहने लगती है जब मैं काम से घर वापस आती हूँ तो मैं एकदम परफेक्ट फूड खा सकते हूँ। और फिर वो आते ही देख पाते हैं कि वहाँ पर क्वींसी खाना पाकर आए थे। वो बताइए क्या तुम बिजी हो? तो क्वींसी तभी उसे बताई थी तुम वापस कब आए? तो तभी झीजिंग बताती कि मैं जस्ट अभी मैं तो खाने की स्मेल को सूंघते हुए यहाँ पर आई। और तभी क्वींसी उसे बताने लगता है कि क्वीन बाबा ने मुझे ये बताया कि कल तुम्हारा डायरिया हो गया था रात में, मतलब तुम्हारे हाथ पैर एकदम ठंड हो गए थे। आई थिंक ये एयर कंडीशन की वजह से हुआ है। देखो मैंने तुम्हारे लिए जो है ब्लैक चिकन एंड यम सूप बनाया। देखो तुम अगर इसे 1 वीक तक लोगे तो मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा जल्दी ठीक हो जाओगे। और इसी बात को सुनते हुए झीजिंग मन ही मन सोचने लगती है कि सच में बहुत अच्छी लाइफ है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा एक वार्म फैमिली है। जब मैं काम से वापस आऊंगी तो मैं देखूंगी कि घर की लाइट्स ऑन है और किचन में बहुत ज्यादा अच्छे खाने वाला स्मेल वाला मतलब खाना इंतजार कर रहे हैं। और तभी इधर क्वींसी उसे बताएगी चलो अभी समय हो गया है, चलो हम लोग अभी डिनर करते हैं। तो वो बताने लगती है झीजिंग की क्या बाबा अभी वापस नहीं आएंगे। तो इस बात को सुनते हुए यहाँ पर क्वींसी उसे बता देगी कि क्वीन बाबा अभी वो नहीं आएंगे क्योंकि उसने मुझे फोन किया था कि वो घर वापस जा रहे हैं ब्लाइंड डेट के लिए, तो वो फिर 1 वीकेंड तक शायद नहीं आएंगे। अभी उसके बाद अब छोड़ो, यानी कि उसकी बात छोड़ो क्योंकि वो घर में नहीं है तो इस वजह से घर में ज्यादा शोर भी नहीं है। खैर उसके बाद वो खाना खाते काम पे लेकर बैठ जाते हैं। तभी उसी जगह पर झीजिंग भी आ जाती है
तो क्वींसी तभी उसे पूछने लगती है क्या तुम नहीं सो रहे हो? तो क्वींसी बताती है नहीं, और फिर बता रही क्या वो शो स्टार्ट हो गया है? तभी बाबा मतलब क्वींसी बता रही कि नहीं अभी तक तो नहीं हुआ है। ओ अच्छा, तो फिर तुम आई एम द सिंगर को देखना चाहते हो? तो तभी वो बता रही थी कि हाँ, मैं इसी वजह से छोटा बहुत नैप ली थी, क्योंकि मैं देख रही थी कि कुछ नेटिजन्स ये बता रहे हैं कि बाबा हार गए हैं। भी क्वींसी उसे बताने लगी हाँ मुझे बिल्कुल भी इस चीज के बारे में पता नहीं, क्योंकि मैंने उसके लिए जो है 2 गाना को लिखा है। अगर वो फर्स्ट राउंड पे एक गाने पे हार भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, वो सेकंड गाने पे शायद तो कंप्लीट कर ही लेंगे। और आखिरकार मुझे भी उन्होंने नहीं बताया कि आखिरकार प्रोग्राम के बाद क्या हुआ था रिकॉर्डिंग में। वो बिना बताए मुझे घर वापस चले गए। इस बात को सुनते हुए झिझिंग बदल कि तुम तो उसे फोन करके पूछ सकते थे ना। लेकिन इधर बाबा मतलब क्वींसी इस बात को सुनते हुए मन ही मन सोचने लगता है कि यहाँ पर इस बात को सोचने मतलब कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो लॉस कर जाता तो सिस्टम मुझे बता देते और मुझे लॉस सफर करना पड़ता। लेकिन सिस्टम अभी कुछ भी नहीं बताया, इसका मतलब मैं सेफ हूँ और वो जीत गए हैं। खैर तो उसके बाद वो लोग यहाँ पर प्रोग्राम देखना शुरू कर देते हैं, यानी कि प्रोग्राम भी शुरू हो जाते हैं। तभी उस प्रोग्राम के जो होस्ट होते हैं वो बताने लगते हैं कि आज की हमारी इस एपिसोड में एक मिस्टीरियस गेस्ट है, और मुझे इस बारे में भी यकीन है कि आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा बेसब्री से उसे देखना चाहते हैं। और तभी हम लोग उसी जगह पर एक आदमी को देख पाते हैं। तो वो होस्ट उस आदमी से पूछती है कि यहाँ पर इंटरनेट में कुछ रूमर्स ये बात कर रहे हैं कि आप इस कंपटीशन को जीतने की एम कर रहे हैं, क्या सचमुच आप मिज़ुमी से रेवेंज लेना चाहते हैं? तभी ये आदमी बताने लगता है कि आई थिंक हमें जो है एक दूसरे से सीखना चाहिए। मैं किसी को टारगेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। वैसे ऑन द स्टेज सब कुछ डिपेंड करता है अपनी एबिलिटी के ऊपर। और तभी वो होस्ट पूछती है कि क्या मुझे आप ये बता सकते हैं कि आप क्वीन बाओ के बारे में क्या सोचते हैं? और ये सुनते हुए वो आदमी कहता है कि क्वीन बाओ की सॉन्ग बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और मैं उसके साथ कंपटीशन करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ। झिझिंग उसकी बात को सुनते हुए इधर से कमेंट पास करने लगती है कि उसने सिर्फ बताया कि उसकी गाने अच्छे हैं, लेकिन उसने इस बारे में बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया कि सिंगर बहुत ही ज्यादा स्किल है। तो इसका मतलब ये है कि वो ये कहना चाहते हैं कि क्वीन बाओ अपनी गाने से जीतते हैं। ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ फूड लेकर आती हूँ और तुम क्या खाना पसंद करोगे? ये कहते हुए वो जैसे उठते अचानक से क्वींसी उसकी पिछवाड़े को देख लेते हैं, और इसी चीज को देखते हुए क्वींसी तो अपने मुंह को घुमा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर झिझिंग को भी बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और फिर वो मन ही मन सोचने लगती है कि मैंने इस चीज को नोटिस क्यों नहीं किया। ये सच में बहुत ज्यादा शर्म की बात है। खैर उसके बाद कुछ समय के बाद वो ड्रिंक और कुछ फ्रूट लेकर आते हैं। वहीं पर चेन जियाटोंग और इसी ली रोंगशिंग के बीच में कुछ वोटिंग होता है, जहां पर वो चेन जियाटोंग नामक लड़की जीत जाती है 236 वोट में। और तभी इधर प्रोग्राम में जो है होस्ट कहते हैं कि चलिए सभी एंटीसिपेटिंग सिंगर को अभी नेक्स्ट बुलाने का समय आ गया है। लेट्स वेलकम द नेक्स्ट सिंगर ली जियोगंग। और सभी लोग उसके नाम सुनते ही तो एकदम से चीयर्स करने लगते हैं। तो तभी इधर क्वींसी को झिझिंग बताने लगते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा ली रोंगशिंग की गाने को मिस कर रही हूँ। तो क्वींसी बताने लगती है कि उसके गाने में इतनी भी ज्यादा कुछ चीजें खास नहीं है, बट ली जियोगिंग अभी गाना गा रहे हैं के लिए आ रहे हैं। तो तभी इधर झिझिंग इसी लड़की को प्रोग्राम में जो लड़की आई है उसको देखते हुए बताने लगती कि यह वही लड़की है जिसने जो है बाबा को पोक की थी, और मतलब लड़की नहीं सॉरी लड़का, और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो तुमसे भी ज्यादा अच्छे हैं, मतलब वो तुमसे बिल्कुल भी हैंडसम नहीं है। इस बात को सुनते हुए क्वींसी बताने लगी क्या झिझिंग, मतलब सच में मैं तुम्हारी ऑनेस्टी को अप्रिशिएट करता हूँ। चलो अभी ये शुरू हो गया है। और तभी वो लड़का भी अपना गाना गाना शुरू कर देता है, मतलब वो अपने गाना गाते हैं, यहाँ पर मैं वो गाना नहीं कह सकता हूँ। तो खैर तभी वो बताने लगते हैं झिझिंग उसकी गाना को सुनते हुए कि ग्रेट, ही इज सो स्ट्रॉन्ग। तो क्वींसी भी बताने लगते हैं कि हाँ मैं इस बारे में बात कर सकता हूँ कि वो अपनी इस रॉक सॉन्ग के फील्ड में बहुत बढ़िया गाना गा रहे हैं। खैर तभी यहाँ पर बाओ का भी समय आ चुका है। झिझिंग बता रही कि नेक्स्ट अभी बाओ आ रहे हैं, राइट? और अभी एक न्यू कमर आ गए हैं स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के साथ फेस करने के लिए। लेकिन क्वींसी उसे बात करने लगता है कि मैं यहाँ पर अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर गाना को मैंने लिखा है। और ये कहते हुए वो स्ट्रॉबेरी उसे खिलाने लगता है। और तब यहाँ पर झिझिंग भी बताने लगती है कि सच में मैं तुम दोनों से बहुत ज्यादा जलती हूँ, यानी कि बाबो को इतनी ज्यादा एक अच्छे भाई मिला है जो कि इतनी ज्यादा उसे मदद करते हैं। और जैसे ही बाबो यहाँ पर स्टेज पर चले आती है, बाबो स्टेज पर आती अपना गाना को गाना शुरू कर देती है। उसकी गाने को सुनते हुए पब्लिक्स यहाँ पर बताने लगते हैं कोई लोग कि ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, कोई बताने लगते कि ये एक लव सॉन्ग है, द साउंड ऑफ हीरोइन मेक्स पीपल सो सैड। और देखो यहाँ पर पब्लिक्स के कुछ डिफरेंट ओपिनियन भी आने लगता है। किसी को ये गाना पसंद आ रहे थे क्योंकि यहाँ पर उन लोगों को किसी को लग रहा था कि ये म्यूजिक लाउड हो रहा है, कोई ड्राम ऐसा होता है,
कोई ये भी बात कर रहा है कि रॉक म्यूजिक जैसा लग रहा है, ये सैडनेस जैसा लग रहा है, लेकिन ओवरऑल लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। और कुछ समय पहले जो लड़का उसे फोक किया था वो भी बताने लगता है कि ये तो एक रॉक सॉन्ग है, ये लव सॉन्ग है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो पीछे से जो आदमी एक देख रहा था वो इसी चीज को देखते हुए बताने लगता है, मुझे नहीं लगता है कि इस जैसे लव सॉन्ग के लिए कोई की सेट और स्विच की जरूरत है, बल्कि वो सिर्फ म्यूजिक की बीट से इस चीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक लड़का तो उसके गाना को सुनते हुए और भी ज्यादा शौक में आ जाता है। वो बताने लगती है कि अगर ऐसे ही गाना गाते रहे तो पूरा दुनिया इम्प्रेस हो जाएंगी और वो पूरा इंडस्ट्री को बदल सकते हैं। और यहाँ पर बाऊ बाऊ की गाना सुनते हुए झीजिंग और क्वींसी इतनी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो लोग इतनी ज्यादा ड्रिंक पीते हैं और एक दूसरे को एकदम हक करने लगते हैं वहीं पर। और यहाँ पर जो क्वींसी है वो झीजिंग को एकदम सर पे जो है मतलब फोरहेड पे किस भी कर देते हैं। और तभी झीजिंग बताती है कि हे क्वींसी, और तभी क्वींसी बताने आई एम सॉरी झीजिंग, मैं सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। तो तभी झीजिंग भी बताने लगी कि इट्स ओके, मैं भी समझ पा रही हूँ कि तुम्हें कैसा फील हो रही है, क्योंकि जसमुच ये एक बहुत ज्यादा पावरफुल सॉन्ग है। विल अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी फ्रूट लाने के लिए जा रही हूँ। ये कहते हुए वो वहां से निकल जाते हैं। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं कि क्वींसी बाऊ बाऊ को फोन करती है और फोन करते हुए बताने लगती है कि सिस्टर अभी तो आप बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं। तो इधर बाऊ बाऊ को इस चीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि उसकी न्यूज फीड में अभी ये सब कुछ चीजें मतलब कंटिन्यूअसली आ रहा है। वो बताता है कि अभी मैं ये पॉपुलर इतना भी हूँ भी या नहीं, लेकिन पता नहीं, तो न्यूज फीड में बहुत ज्यादा आ रहा है और हर एक जगह पर आई एम सिंगर चल रहा है, वही पर मेरी नाम भी चल रहा है, तो ये बहुत ज्यादा अनोइंग लग रहे हैं। तो तभी यहाँ पर क्वींसी पूछने लगता है कि मॉम एंड डैड कहाँ पर है। तो तभी यहाँ पर बताने लगता है बाऊ बाऊ की मॉम अभी ब्रेकफास्ट तैयार कर रही है और पापा जो है वो अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और मैं बाथरूम पे छुपे हुए तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्वींसी पूछते हैं कि वो लोगों को तो इस चीज के बारे में पता नहीं है ना अभी तक। तभी वो बताते हैं कि हाँ, मैं नेटवर्क केबल को काट दी हूँ, अभी मॉम और डैड को इंटरनेट का कोई एक्सेस ही नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, अभी मैं रखती हूँ क्योंकि मॉम बुला रहे हैं मुझे, ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। ये कहते हुए फोन रखते हुए वो खाने के टेबल पर चले जाते हैं। तभी उसकी पापा उसे थोड़ा सा डांटने लगता है कि जब तुम खाना खाओगे तब फोन को इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करो। वो फोन को नीचे रख देते हैं और तभी उसकी मॉम उसे पूछने लगती है कि अभी क्वींसी यानी कि जी वापस क्यों नहीं आए। तो वो बताने लगती है कि अभी मेरी स्कूल का एक फ्रेंड है जो कि अभी मेरी घर में है, क्वींसी अभी उसके साथ ही है। तो भी उसकी मॉम पूछते है कि क्या एक लड़का और एक लड़की। तभी बाबा उसे बताते हैं कि हाँ, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और क्वींसी भी उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, पहली दिखा मतलब नजर में। इस बात को सुनते हुए उसकी मॉम बताती है कि हाँ ठीक है, तो फिर किसी समय तुम उसे घर पर लेकर आना। इस बात को सुनते बाबा एकदम से शॉक हो जाती है। तभी उसकी मॉम बताती थी कि हाँ, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को, और वैसे भी जी भी उसे बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, तुमने पता है ना। इस बात को सुनते हुए बाबा बताते हैं कि तुम भूल जाओ इस चीज के बारे में मॉम, क्योंकि जीजिन बहुत ही ज्यादा पीकी लड़की है। सो आपकी बेटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। इस बात को सुनते हुआ क्वींसी की जो बाबा की फादर है वो बताने लगते हैं कि तो अभी रिसेंटली जी वो घर पे क्या कर रहे हैं। तो बाबा बताते हैं कि वो हर दिन जो है घर पे पड़े रहते हैं। इस बात को सुनते हुए उसके टोन को सुनते हुए उसके पापा एकदम से गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि बी सीरियस, तुम्हें जस्ट मेरी सवालों की जवाब देने की जरूरत है, तुम मेरे साथ गेम खेलने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो। लेकिन तभी अचानक से इस बात को सुनते हुए उसकी मॉम जो है उसके पापा को डांट देते हैं और बताते हैं कि आप अपने टोन को संभालिए, वो आप उसके साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हैं। और उसकी पापा उसकी मॉम को बहुत ही ज्यादा डरते हैं, मतलब मॉम से डरते हैं, तो इस वजह से उसकी पापा उसकी मॉम की बात को सुन लेते हैं। तो यह बार बाबा उसके पापा को बताने लगते हैं कि अभी इवनिंग में मैं ये सब देख रही थी कि वो स्टॉक के बारे में कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। तो उसके पापा पूछ रहे थे कि क्या उसने कुछ भी बताया है तुम्हें। वो बोलते थे कि वेल, मुझे लगता है कि वो शायद अपने स्टॉक मार्केट से कुछ अपने किस्मत को बदल भी सकते हैं। और वो हमेशा एक बात कहते हैं कि पापा जो है आप जो है उससे हैर दृष्टि से देखते हैं, तो इस वजह से वो चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे और फिर वो आपको मतलब इम्प्रेस करना चाहते हैं, डेट्स ऑल, इतना ही। इस बात को सुनते हुए उसके पापा खुश हो जाते हैं और बताने देते हैं कि ये अभी ब्रेड फाइनली गोना वो कुछ काम कर रहे हैं सचमुच। खैर दूसरी साइड हम लोग यहाँ पर क्वींसी को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर जीजिंग को बताने लगती है क्या तुम मूवी देखना चाहते हो, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ टिकट बुक करती हूँ, तो तुम कौन सा पसंद करोगे। जीजिंग तभी बताते हैं कि देखो तुम्हें जो भी पसंद है तुम चूज कर सकते हो। तभी वहाँ पर क्वींसी देखने लगता है, वो 2 और 4 आवर के बीच में कुछ चीजें देखता है, लेकिन तभी अचानक से उसके मोबाइल फोन में एक कॉल आता है। वो हेलो कहते हैं, उस साइड से कोई कहते हैं कि क्वींसी। बोलते थे कि हाँ आप कौन है। तभी वो बताते कि मैं पी नानमान हूँ और देखो मैं अभी तुम्हें कुछ बात बताना चाहती हूँ। अभी देखो मेरी एक बच्चे हैं जो कि उसके ग्रेड बिल्कुल भी अच्छे नहीं आते हैं और वो जो है हमेशा स्कूल में जाके कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ा कर देते हैं। तो इसी वजह से उसने मुझे बताया कि वो जो है इस समर वेकेशन के ड्यूरिंग वो ताइक्वांडो एंड बॉक्सिंग सीखना चाहते हैं।
और देखो तुम भी संघाई यूनिवर्सिटी के फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के एक अच्छे स्टूडेंट हो, और देखो अभी तुम जो है फाइटिंग स्किल में मतलब तुम्हारा फाइटिंग स्किल भी बहुत बढ़िया है, तो फिर तुम अभी ट्यूटर के रूप में उसे पढ़ा सकते हो और वो जो भी पसंद करे वो तुम उसे सिखा सकते हो। तो तभी क्विंसी ये बताने लगता है कि देखिए मिस पी, आपका जो हर एक आदमी है वो सारे के सारे टैलेंटेड है और उन लोगों के लिए बहुत ही आसान होगा उससे फाइटिंग स्किल को सिखाना। और देखो मेरा अभी मतलब टीचिंग में भी इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्यों ना आप किसी और को ढूंढ लें। तभी यहाँ पर मिस बताने लगते हैं कि देखो मैं तुम्हें जो है 2000 मतलब 200 दूंगा ईच घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, और इंस्ट्रक्शन ए वीक, मतलब ये पूरे समर वेकेशन के लिए तुम्हें करना होगा। इस बात को सुनते हो क्विंसी मन में सोच लेती, ओ माय गॉड, इसका मतलब वो कहा कि 1 महीने में 8000। वो बताने लगती ओके मैं आपको एड्रेस भेज दे रहा हूँ, आप प्लीज किसी को भेज दीजिए मुझे पिकअप करने के लिए। इस बात को सुनते हुए झीझिंग कहने लगती कौन है, तो क्विंसी उसे बताने लगते हैं कि एक मेरी दोस्त है जो कि मुझे पूछ रही कि मैं उसके बच्चे को पढ़ाऊँ, वो भी अच्छे सैलरी के साथ। इस बात को सुनते हुए बताते कि ओह अच्छा ऐसा बात है, मतलब झीझिंग कहती है। तो तभी इससे क्विंसी कहने लगते हैं कि आई एम सॉरी कि आज मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं जा सकता हूँ। और बताते कि ओके आई एम फाइन, मैं घर में अकेले रहूंगी, वैसे भी मुझे बाहर जाना बिल्कुल भी आज पसंद नहीं आ रहा है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं कि क्विंसी को लेने के लिए एक आदमी आता है। वो बताता है कि मिस्टर क्वीन मैं आपको पिक करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो क्विंसी कार में बैठकर जाते हैं, तो वो आदमी कहते हैं कि हम लोग आ गए। और क्विंसी जैसे उस घर के सामने आते हैं उस घर को देखते हुए एकदम हक्का बक्का रह जाते हैं। वो सोचने लगते कि अरे बाप रे ये घर ऐसा है, आई गेस इसको बनाने में 30 मिलियन एंड 50 मिलियन गया होगा, मतलब इतने बड़ा घर है ये। तो जैसे क्विंसी आने लगे तभी नान उसे बताने लगती है क्विंसी आ गए हो, चलो अंदर आ जाओ, वेलकम क्विंसी। और तभी वहां पर उसके बगल में और एक लड़की बैठी हुई रहती है, उसकी शायद बेटी होंगी। तो वो बताने लगती है कि देखो जिक्वी, देखो वही वो ट्यूटर है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। और तभी क्विंसी उसके पास जाते हुए बताती है कि हेलो माय नेम इज क्विंसी, मैं इस समर वेकेशन में तुम्हारा ट्यूटर रहूंगी। और तभी इस बात को सुनते हुए जिक्वी बताती है कि ये एक साइको है। तो तभी यहाँ पर मिस नन बताने लगती है कि क्विंसी वो तुम जिसे पढ़ाने वाले हो ये वो नहीं है, जिक्वी जाओ और डोंगलाई को वो डाउनस्टायर पे नीचे बुलाओ। और तभी जिक्वी उसकी भाई को पुकारने लगती है कि हे ली डोंगलाई जल्दी से जल्दी नीचे आ जाओ, तुम्हारा ट्यूटर आया है। और तभी वो लड़का उसके पुकार सुनते एकदम से नीचे आ जाते हैं, और नीचे आते ही वो क्विंसी को देखते हुए पूछने लगता है कि तुम कौन हो। और तभी क्विंसी भी उसे देखते हुए सोचने लगती है कि ये तो एक बहुत ही ज्यादा टफ जॉब मुझे लग रहा है, क्योंकि ये एक स्ट्रेंजर का प्रॉब्लम में है और मुझे लगता है कि उसे कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और तभी वहाँ पर जो लड़की रहती है वो पूछने लगते हैं कि क्विंसी से कि आप कौन से स्कूल से ग्रेजुएट किए हो। तो क्विंसी बताने लगती है कि मैं संघाई यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक डिपार्टमेंट से, मैं अभी भी स्टिल एक सीनियर ईयर में ही हूँ। और तभी ये लड़का यानी कि ली डोंगलाई वो बताने लगती है कि आंटी आपने जो लास्ट टाइम ट्यूटर को हायर किया था वो फॉर द यूनिवर्सिटी से था, मुझे नहीं लगता है कि ये लड़का बिल्कुल भी अच्छा हो सकता है। और देखिए इस समर वेकेशन के समय खेलने के अलावा मेरे पास ज्यादा समय बचा नहीं है, मुझे कोई ट्यूटर की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे आंटी उसे एकदम से घूरने लगती है तभी वो बताने लगते हैं कि नहीं मतलब उसे डर लगने लगते हैं। और तभी वो यहाँ पर क्विंसी को बताने कि आप यहाँ पर वेट कीजिए। तभी कुछ समय के बाद ही वो यहाँ पर कुछ पेपर को लेकर आ जाते हैं और बताने लगता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 45 मिनट्स होगा, अगर तुम्हें जो 45 मिनट्स के अंदर 120 पॉइंट्स लेकर आ जाते हो 120 पॉइंट्स, तो फिर मैं तुम्हें अपना ट्यूटर बनने के लिए अलाउ कर सकता हूँ। और इसी बात को सुनते वो क्विंसी मन मन सोचने लगती है 45 मिनट्स मोर देन 120 पॉइंट्स, मैं सचमुच प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने के लिए इतने भी ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मतलब सचमुच ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैं तो उससे सचमुच अभी बहुत ज्यादा पीटना चाहता हूँ। लेकिन तभी अचानक से सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है। सिस्टम ये बताता है कि तुम अपने एबिलिटी को उसे दिखाओ, अगर तुम इस पेपर को 45 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर देते हो और भी 120 पॉइंट्स लाते हो तो फिर तुम्हें जो है रिवॉर्ड के तौर में 90 पॉइंट्स दिया जाएगा, और अगर तुम पॉइंट्स को कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो फिर तुम्हारा 90 पॉइंट्स कट किया जाएगा। और तभी यहाँ पर क्विंसी भी उसे पूछ लेते हैं कि अभी एडवांस मैथमेटिक्स प्रोफिशिएंसी के लिए मुझे कितनी ज्यादा पॉइंट एक्सचेंज करने की जरूरत होगा। तो फिर उसे बताने लगता है सिस्टम की 50 पॉइंट्स फॉर बिगिनर, 100 पॉइंट्स फॉर इंटरमीडिएट एंड 150 पॉइंट्स फॉर एडवांस। और इसी बात को सुनते हुए क्विंसी मन में सोच लेती अरे बाप रे मेरा तो यहाँ पर 10 पॉइंट लॉस हो जाएगा। तभी वो बताती कि वेट, अगर मैं इस करेक्ट आंसर लेता हूँ इस पेपर के लिए तो फिर मुझे कितनी ज्यादा पॉइंट की जरूरत पड़ेगा। तभी सिस्टम बताता है कि सिर्फ 50 पॉइंट है। तभी इस बात को सुनता हुआ क्विंसी मन में सोच लेती कि मैं बहुत ज्यादा यहाँ पर लकी और स्मार्ट बन रहा हूँ, नहीं तो मैं अभी इसका ट्रैप में अभी फंस जाता। और जैसे वो इस बात को सोच ही रहा था तभी वो लड़का यानी कि डोंगलाई पूछने लगता है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या तुम इसे कर सकते हो। तो तभी वहाँ पर क्विंसी भी बैठ जाते हैं और तभी वो लड़का अपना टाइम स्टाप शुरू कर देता है और बताने लगता है सिर्फ अभी आपके पास आधे घंटे का समय है,
और तभी क्विंसी कहते हैं कि डन, और लड़का एकदम से शॉक हो जाता है। वो सोचने लगती है कि सिर्फ 15 मिनट में, नो वे। और तभी उसे क्विंसी बताने लगी कि चलो तुम अभी पेपर को मार्क कर सकते हो, क्योंकि मुझे जो लगता है कि तुम्हारे पास अभी सिमुलेशन पेपर फॉर कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन का है आंसर, ठीक है। तभी इस बात को सुनता वो लड़का पूछ लेती है कि तुम्हें इस चीज के बारे में कैसा पता चले कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का ये है। और तभी क्विंसी उससे कहता है कि फॉर द हाई स्कूल, मैं भी हाई स्कूल में जब था मैं उस स्कूल में पढ़ा था। और इसी बात को सुनता वो लड़का हंसने लगता है और बताता है कि तो फिर आप उस फॉरेन यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं गए, क्या आपके ग्रेड अच्छे नहीं थे। लेकिन तभी क्विंसी उसे कहते हैं कि तुम बकवास बंद करो और पेपर को मार्क करना भी शुरू कर दो। तभी वो लड़का भी पेपर को मार्क करने लगता है और मार्क करते हुए देखता है कि ऑल द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आर करेक्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन भी करेक्ट है। और उसके साथ साथ फ्री रिस्पॉन्स जो क्वेश्चंस थे वो भी एकदम कंप्लीट। मतलब इतनी ज्यादा अच्छी बारीकी से आंसर दिया गया है, मतलब वो भी इतनी ज्यादा चीजों को देखते हुए शॉक हो जाता है। तभी यहाँ पर उसकी बहन पूछने लगती है कि हाउ इज दिस, स्कोर क्या हुआ। तभी वो बता लेती है कि 150 पॉइंट्स। और तभी मिस ली नानमान बताने लगी थी कि देखो तुमने ये बताया था कि तुम ताइक्वांडो को सीखना चाहते हो, तो मिस्टर क्वीन भी यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं बॉक्सिंग, तुम उससे भी कुछ सीख सकते हो। इस बात को सुनते हुए एकदम से वो लड़का कुछ का कहना है क्या सचमुच आप मुझे एलो करेंगे मैं ताइक्वांडो अगर सीखूं तो। और तभी इस बात को सुनते हुए मिस नानमान बताती थी कि हाँ अगर वो तुम्हें सिखाएंगे तो मैं यहाँ पर निश्चिंत रह सकती हूँ। इसी कहते वो उसे और एक रूम पर ले जाते हैं वो लड़का क्विंसी को और बताते कि देखो तुम यहाँ पर क्या देख रहे हो, जल्दी से जल्दी दरवाजा को बंद करो। तो क्विंसी सीधा दरवाजे को बंद कर देता है और तभी वो लड़का बताने लगे कि देखो मैं तुम्हें कुछ बात क्लियर करना चाहता हूँ। देखो जब मैं कोई भी गेम खेलूंगा तो मुझे अकेले चढ़ना होगा। देखो तुम्हें तुम्हारा सैलरी मिल जाएगा। देखो तुम यहाँ पर ज्यादा हवाबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं, वैसे भी इसी वजह से कि तुम मेरे ट्यूटर हो। मैं तुम्हारे जैसे बहुत ज्यादा ऐसे ट्यूटर को देखा है। और फिर वो क्विंसी को इस बारे में भी वार्न कर देता है कि देखो अगर तुम आंटी को और मेरी बहन को इस चीज के बारे में कुछ भी बात करते हो तो फिर तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। लेकिन क्विंसी इधर रिलैक्स रहता है और उसे एक जोरदार का छप्पर मारता है इस बात से, और वो उस लड़के को एकदम गाल लाल हो जाता है छप्पर से। और जैसे ये लड़का यहाँ पर थप्पड़ खाता है क्विंसी से, वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आते ही वो दोबारा से क्विंसी को मारने के लिए जाता है। लेकिन क्विंसी उसके अटैक को बहुत ही ज्यादा आसानी से डॉज कर दो, उसे इतनी ज्यादा जोरदार का लात मारता है कि वो सीधा दीवार के साथ जाकर टक्कर खा जाते हैं। और तभी अचानक से उसकी बहन भी उसी जगह पर चले आती वो इस चीज को देखते हुए कहती कि हे तुम्हें थप्पड़ मारा गया है। और इस बात को सुनता हुआ ये लड़का ली टोंग लाई वो गुस्से में आ जाता है, कहते कि तुम अपने काम से काम रखो, ठीक है। और तभी उसकी बहन बताती कि हे तुम्हें तो स्कूल में इसी वजह से जाना जाता है कि तुम 1 by 1 मतलब कंपटीशन में लोगों को बहुत अच्छी तरीके से धोते हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया। और लेकिन फिर भी वो और भी ज्यादा गुस्सा दिखाने लगता है उसकी बहन को, बता रहा है कि तुम अपने अपने काम से काम रखो ना, मेरे काम पे क्यों टांग अड़ा रहे हो। और तभी उसकी बहन बताती है कि गो अहेड टीचर, उसे मारना वो डिजर्व भी करते हैं। और ये कहते हुए वो चले जाती है और बताते हैं कि देखो आप उसकी फेस में बिल्कुल भी मत मारना, क्योंकि अगर मॉम को इस चीज के बारे में पता चले तो मॉम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो फिर दोबारा से वो दरवाजा बंद करते हुए चले जाती है। और तभी क्विंसी उसे पूछ लेती है कि क्या वो सचमुच तुम्हारी बहन है। और तभी ये लड़का उसे गुस्सा दिखाने हुए बताने लगता है कि ये आपका कोई काम नहीं है। और फिर वो गुस्से में उठता है तो इधर क्विंसी वहीं पर बैठ जाते हैं, बैठते हुए बताने लगता है। तो यहाँ पर वो कुछ क्वेश्चंस पेपर्स को देखते हुए जो कि उसने सॉल्व किया था वो बताने लगते हैं कि अभी मुझे समझ में आ रहा है कि तुम स्टडी में कैसे हो, यानी कि 15 में से सिर्फ वो 11 ही ठीक कर पाए हैं। और फिर वो ये भी बताते हैं तुम्हारा गेम रिकॉर्ड मुझे ये बता रहा है कि तुम कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो, यानी कि स्मार्ट हो। इस बात को सुनते हुआ लड़का गुस्से में आ जाता है, कहते कि शट अप। तो तभी क्विंसी दोबारा से अपनी किताब से उसके सर पे मारते हुए कहने लगता है कि तुम दोबारा से पीटना चाहते हो क्या, तुम मुझे अभी ये बताओ कि तुम हार्ड स्टडी करना चाहते हो। और अभी ये सुनते वो लड़का होता है कि अगर मैं यहाँ पर नो बताऊं तो फिर क्या आप जरूर से मुझे दोबारा मारेंगे। तो क्विंसी बताता है कि हाँ मैं जरूर से जरूर तुम्हें मारूंगा। और तभी वो लड़का कहते ओके, मतलब मैं सचमुच ये कहूँ तो मैं स्टडी में इतनी ज्यादा अच्छे नहीं हूँ, अगर आप यहाँ पर मुझे पढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे एक बात को प्रॉमिस कीजिए। और तभी इसी बात को सुनते हो क्विंसी कहते हैं कि अच्छा तो फिर तुम अभी मेरे साथ मोलभाव करना चाहते हो, ठीक है चलो तुम फिर मुझे बताओ कि तुम कौन सा मोलभाव को करना चाहते हो। तभी वो लड़का बताता है कि चलो तो फिर आप मुझे मार्शल आर्ट्स को सिखाओ। इस बात को सुनते हुए क्विंसी कहते हैं कि व्हाट, देखो मैं मार्शल आर्ट्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ और मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही नोबेल पढ़ लिए हो और इसी वजह से वो नोबेल ने तुम्हें हेलुकेंट्स बनाया है। और तभी इस बात को सुनो वो लड़का कहते हैं कि आपने मुझे इतनी ज्यादा अच्छे तरीके से किक मारे हो, ये ऑर्डिनरी पीपल का बिल्कुल भी इतनी ज्यादा पावर बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। तभी क्विंसी बताता है कि देखो मैं थोड़ा बहुत फाइटिंग जानता हूँ और मैं कोई भी मास्टर भी नहीं हूँ, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे जैसा 10 लोगों के साथ डील कर सकता हूँ। इस बात को सुनो वो लड़का एकदम उसके पैर पे पड़ जाता है और गिड़गिड़ाने लगता है कि मास्टर प्लीज एक्सेप्ट माय वर्शिप। इस बात को सुनता हुआ क्विंसी उसे कहते हैं कि क्या तुम सचमुच और सीरियस हो, मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो ना। वो बताते हैं कि नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सचमुच आपका मास्टर, मतलब आप मेरे मास्टर बन जाइए।
तभी क्वींसी जो है उसकी घड़ी के ऊपर नजर डालते हैं और बताते हैं कि विल मैं तुम्हें अपना डिसेबल्स के रूप में तो ले सकता हूँ, लेकिन तभी वो लड़का बताते है कि देखिए मेरा पॉकेट मनी सिर्फ 1000 है मंथली और मैं आपको वहां से 800 दे सकता हूँ। इस बात को सुनते हुए क्वींसी कहती है कि क्या सिर्फ 1000 इन मंथ? तो वो लड़का बताते कि देखो मास्टर मैं प्लीज आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तभी क्वींसी बताने लगती कि तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी बहन को जो है 10,000 मंथली मिलते हैं ना। तभी इस बात को सुनते वो लड़का एकदम से शॉक हो जाता है और कहते हैं कि आप तो अंतर्यामी है सर। वो बताते हैं कि हाँ इनफ। तो भी वो बताने लगते कि देखिए पेरेंट्स मतलब क्वींसी उस लड़के को बताते हैं कि पेरेंट्स हमेशा ऐसे ही होते हैं, वो लोग लड़के को ऐसे देखते हैं और अपनी बेटियों को ज्यादा ही केयर करते हैं और मेरी फैमिली पर भी सेम ही है। ये कहते हुए दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और गले लगाते हुए दोबारा से वहाँ पर रोने लगता है और फिर वो ये भी बताने लगता है कि आई विश कि तुम्हारी जो सिस्टर है वो मुझे अपनी टीचर के रूप में मानते। और तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं कि मिस ली नानमन वो घर पर वापस आ जाती है और इधर उसके घर के अंदर जो है उसके दोनों बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे थे। एक बच्चे गेम खेल रहे थे और दूसरा वाला लड़का वो पढ़ाई करने लगता है उसकी बहन के पीछे। अब उसकी बहन उसके भाई की पढ़ाई को देखते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है, बताने लगती है कि क्या तुम ऊपर में जाके अपना ये बकवास बातें नहीं कर सकते हो, यानी कि वो पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं। तभी ये सुनता वो लड़का बताता है कि तुम चुप रहो, तुम मेरी स्टडीज में बिल्कुल भी इंटरफेयर मत करो, ठीक है। और तभी हम लोग देख पाते हैं कि मिस ली नानमन वापस आ जाती है। वो आते ही बता दे कि हे तुम क्या पढ़ रहे हो। और तभी ये लड़का यानी कि डोंगाई बताने लगता है कि आंटी मिस्टर क्वीन ने मुझे जो कुछ भी स्टडी यानी कि पढ़ने के लिए दिया था प्लान, वो सब कुछ मैं अभी पढ़ रहा हूँ और मुझे आशा है कि मैं फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ूंगा। और तभी उसकी आंटी भी इस चीज को देखते हुए बताने लगी कि वाह तुमने तो सचमुच बहुत अच्छे पढ़ रहे हो। तभी वो जो लड़की थी वहां पर यानी कि क्विजी वो बता लेती कि हाँ सिर्फ वो मार खाने से बचने के लिए ये सब कुछ कर रही है। तो वो लड़का तभी उसे गुस्सा दिखाने लगता है। उसकी मॉम बताती कि ही अभी क्या हुआ है तुम मुझे बताओ। और तभी वो लड़का बताने लगता है मैं जस्ट मिस्टर क्वीन को थोड़ा सा इंसल्ट किया था रूम के अंदर, इसी वजह से उन्होंने मुझे पीटा है और ये मेरा ही फॉल्ट है। इस बात को सुनते उसका आंटी बनने लगती है कि हाँ सचमुच ये सुनकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि तुम यहाँ पर कॉन्फिडेंस हो, यानी कि तुमने ये चीज को माना है कि तुमने ये सब कुछ चीजें किया है। वो लड़का भी बता दे कि हाँ लेकिन मैंने उसे नहीं मारा है। ये कहते हुए वो हंसने लगती है। और तभी उसकी आंटी भी यानी कि नानमन भी इस चीज को देखते हुए बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि यहाँ पर जो प्लान है वो बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया दिया गया है, यानी कि उन लोगों का नेक्स्ट 10 या 20 डेज का गोल है। मतलब ये सब चूज एक कंप्लीट एंड रीजनेबल प्लान है। नॉट बैड मिस्टर क्वीन, यानी कि क्वींसी के बारे में बहुत तारीफ करती है। और वहां से सीधे सीन पर दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम लोग देख पाते हैं कि बाबा घर वापस आ जाती है। वो आती कहती है कि हे मैं वापस आ गई हूँ। और तभी वो ऊपर अपस्टेयर की तरफ देख पाते हैं कि यहाँ पर जीजिंग और क्वींसी दोनों यहाँ पर कुछ कह रहे थे, यानी कि दोनों वो गेम कर रहे थे। तभी क्वींसी जीजिंग को बताने लगती है कि जीजिंग देखो तुम उस टावर की तरफ मत जाओ, अगर तुम वहां पर जाओगे तो फिर तुम मारा जा सकते हो। और फिर वो लोग आपस में ऐसे गेम के बारे में बातें करने लगते हैं और जैसे वो ऊपर की तरफ चिल्लाने लगता है ये लोग बिल्कुल भी ये नहीं सुनते हैं। यहाँ पर क्वींसी वो जीजिंग को एकदम से बताने लगता है कि गो बैक द टाउन, तुम दूसरे लोगों के बेस के सामने क्यों खड़ा हो। वो बताने लगती है कि मैं यहाँ पर अपनी हीलिंग कर रही हूँ। तो फिर वो अपस्टेयर पे आ जाता है, यानी कि बाबो आते ही उन लोगों को बताने लगती है कि हे, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी नहीं सुनते। वो लोग अपनी गेम पे एकदम से खोए रहते हैं और बाबो इसी चीज से गुस्से में आ जाती है। और 5:30 बजे लेकर एकदम 6 बजे तक वो यहाँ पर इंतजार करते हैं और फाइनली इन दोनों का भी गेम खेलना यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। फाइनली वो दोनों ही मैच जीत जाते हैं। और तभी जीजिंग बाबा को नोटिस करती है, करती कि हे बाबा तुम कब वापस आए। बाबा बता थी कि मैं कुछ समय पहले ही मतलब लंबे समय पहले मैं वापस आ गई थी। और इसी बात को सुनते हुए जीजिंग बोलती आई एम सॉरी यार, मैं गेम में कुछ थोड़ा ज्यादा ही खो गई थी। और तुम्हारी ब्लाइंड डेट कैसा रहा। इस बात को सुनते हुए बाबा बताया कि चलो इस बारे में भूल जाओ। उस मतलब लड़के ने मुझे पूछा कि मेरे कितनी ज्यादा बॉयफ्रेंड रहा होगा, और जब मैंने ये बताया कि मेरी कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था, मतलब उसकी आंखें एकदम एक वुल्फ की तरह जल रही थी। मतलब उसको देखते ही ऐसा लग रहा था कि वो मतलब उसी समय मेरे साथ बिस्तर पर लेटना चाहते हैं। इस बात को सुनते हुए क्वींसी बताती कि लेकिन मॉम ने तो ये बताया था कि वो लड़का बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग एंड डिसेंट लड़का है। इस बात को सुनते हुए बाबा बता लेते यहाँ पर इस दुनिया में कोई भी ऐसा लड़की नहीं मतलब लड़का नहीं है क्वींसी की तरह डिसेंट। क्वींसी तो इसकी बात को सुनते हुए हंसने लगता है। खैर उसके बाद जीजिंग दोबारा से बताने लगती आई कैन नॉट बिलीव कि सचमुच ऐसा पर्सन भी रह सकते हैं। तो तभी उसकी बात को सुनते हुए बाबा भी बता लेती कि हाँ उसने ये सोचा था कि मैं बहुत ज्यादा यंग और शैलो हूँ, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा आसानी से मुझे पटा सकती है। और तभी वहाँ पर क्वींसी उसे बता देती कि तुम अपने आप से क्यों नहीं पूछते हो कि तुम उसके ऊपर इंप्रेशन डालने के लिए इतने सारे कुछ चीजों को किया था। और इसी बात को सुनते हुए एकदम से बाबा उसके ऊपर पीलो फेंक कर मारते हैं। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग उसी एंटरटेनमेंट कंपनी का सीन देख पाते हैं, यानी कि स्टार एंटरटेनमेंट कंपनी का।
वही पर जब यहाँ पर बाबा बैठी रहती है तभी वहाँ पर और एक लड़की आती है, बताएंगे कि बाबा मैनेजर लियो फ्रॉम मार्केटिंग डिपार्टमेंट से आए हैं तुम्हारे साथ बातें करने के लिए। तभी बाबा उससे पूछने लगती कि ऐसा क्यों। तभी वो बताती है कि मुझे लगता है कि वो कॉपीराइट सॉन्ग के बारे में बात करने के लिए आए हैं और देखो मैनेजर लियो तुम्हारे साथ बात करना चाहते हैं तो फिर तुम आ सकते हो नीचे की तरफ। वो बताने लगती इस बात को सुनते हुए बाबा की कॉपीराइट। उसके बाद वो लोग उसी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के वहां पर चले जाते हैं। वहां पर मैनेजर लियो रहते हैं। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर लियो ये बताने लगता है कि देखो तुम्हें ट्रेन करने के लिए कंपनी को बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ते हैं और तुम्हें भी इस चीज के बारे में पता चलना चाहिए, यानी कि पता रहना चाहिए कि कैसे कंपनी को इस सारी चीजों को रिटर्न देना चाहिए। और तुमने जो है यहाँ पर नेटवर्क कॉपीराइट को बेच दियो, वो भी म्यूजिक अवार्ड कंपनी को, और तुमने जो है रूल्स को तोड़ा है। क्या तुम इसके बारे में जानते हो? इस बात को सुनते हुए वो लड़की जो बाबा के बगल में बैठी रहती है वो बोलती है कि बाबा तुमने इस चीज के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? अगर तुम मुझे बताए होती तो फिर मैं तुम्हें शायद रोकती। इस बात को सुनते हुए बाबा को कुछ समझ में नहीं आ रही थी। वो बताने कि तुम लोग इस चीज के बारे में क्या बात करो, नेटवर्क कॉपीराइट, मैं तो इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। इस बात को सुनते हुए वो लड़की उसे दिखाते है कि देखो यहाँ पर, और फिर वो लड़के ये भी दिखाते हैं कि देखो ये सारा का सारा तुम्हारा सॉन्ग, यानी कि फेरी टेल्स को दिखाता है जहाँ पर उसकी ये रैंकिंग होता है 6 और मंथली लिस्ट के हिसाब से उसका 9 है। फेरी टेल्स रैंक 2nd डेली लिस्ट में और फास्ट ऑन वीकली लिस्ट में, ऑन 4th मतलब मंथली लिस्ट में है उसका। और इसी चीज को देखते हुए बाबा इधर मने मन सोचने लगते हैं कि इट इज कॉपीराइट इन्फ्लिगमेंट, मतलब वो एक बहुत बड़ा म्यूजिक के नेटवर्क प्लेटफॉर्म है। मतलब यहाँ पर सॉन्ग विदाउट कॉपीराइट के कैसे बेचा जा सकता है। और वो यही सोच रहे थे कि सिर्फ उसके पास अभी रीजनेबल एक्सप्लेनेशन सिर्फ उसके ब्रदर के पास ही उसे मिल सकता है, क्योंकि वही इस कॉपीराइट को बेच सकते हैं। और फिर वो बता देते कि आई एम सॉरी मिस्टर लियो, ये सब कुछ जो गाना का कॉपीराइट है वो मेरी बिल्कुल भी नहीं है, तो इसके साथ मेरा कोई भी लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। और इसी बात को सुनकर मिस्टर लियो बताने लगते हैं कि देखो जो कोई भी गाना बिक गया है उसके बारे में भूल जाओ। देखो द कॉपीराइट एंड डिफेचर वो अभी तक सोल्ड आउट नहीं हुआ है। अगर देखो तुम्हारा यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तुम इसे चेक करके साइन कर सकते हो। उसे और एक सिग्नेचर मतलब साइन करने के लिए दिया जाता है। और इसी चीज को देखते हुए वो शौक में आ जाते हैं। और तभी इसी चीज को देखते हुए मैनेजर लियो भी बताने लगता है कि देखो ये एक छोटा सा ऑथराइजेशन लेटर है, देखो कंपनी तुम्हारे लिए इन सारे गाने को मतलब रन करेगा। और इसी चीज को देखते हुए बाबा को इधर समझ में आ जाता है ये कोई नेटवर्क कॉपीराइट नहीं है बल्कि ये ऑल कॉपीराइट के है। तो बाबा भी उसे क्लियर कर देते हैं कि देखिए मिस्टर लियो, ये जो कॉपीराइट बिलोंग करता है वो मेरी सब कुछ ब्रदर बिलोंग करता है, मेरे पास कोई भी ऐसा राइट नहीं है कि मैं कोई भी डिसीजन लूं। इस बात को सुनते हुए मैनेजर लियो बताने लगती है कि इट्स इजी, मुझे लगता है कि तुम्हारा ब्रदर भी तुम्हारा प्रपोजल के ऊपर जो है एग्री कर सकता है। फ्रॉम नाउ ऑन तुम्हारा ब्रदर का सॉन्ग भी कंपनी ओन करेगा कॉपीराइट। देखो तुम कंपनी के एम्प्लॉय हो, देखो कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो तुम्हारा भी इंटरेस्ट होना चाहिए। उसके बाद को सुनता हो यहाँ पर क्वींसी तो मतलब बाबा तो मनी मन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आने लगते हैं, क्योंकि वो उसे बहुत ही ज्यादा कम पैसा देते हैं, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ भी बातें नहीं कहती है। और फिर बता देती कि देखिए लीगली अगर मैं बात करूं, मैं ब्रदर के हिसाब से मैं खुद कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती हूँ, मुझे कुछ भी चीज करने से पहले मेरे ब्रदर को तो पूछना ही होगा। और फिर वो सीधा उसके ब्रदर को फोन लगा देती है और पूछने लगती है कि क्या तुमने इन सारे गाने की कॉपीराइट को बेच दी है? तो क्वींसी बताते हैं कि हाँ। तभी इस बात को सुनते हुए बाबा बताने लगते हैं कि अभी कंपनी ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं उसकी ऑथराइजेशन पे साइन करूं, जहां पर डिपेचर होगा और भी और बहुत सारा कुछ चीजें होगा। फ्यूचर में हर एक गाने को जो है कंपनी यहाँ पर ओन करेगा। और तभी इस बात को सुनते हुए यहाँ पर क्वींसी उसे बताने लगते हैं कि वो लोग हमें 50,000 दे रहे हैं। इस बात को सुनते हुए कहते हैं कि क्या, नो वे गॉट इट। और फिर वो बताने लगते कि आई एम सॉरी, देखिए मेरे जो ब्रदर है वो नेटवर्क कंपनी का जो डिपेचर है उसे भी बेच दी है, और एज फॉर द कंपनी का फ्यूचर सॉन्ग वो उसके बारे में शायद कंपनी को जो है प्रायोरिटी दे सकते हैं। और इसी बात को सुनता एकदम मिस्टर लियो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बताने लगता है कि हम लोग अदर सॉन्ग के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम नेक्स्ट शो को बिल्कुल कर सकते हो। इस बात को सुनता हुआ बाबा को भी एकदम गुस्से में आ जाता है और बताने लगता है मैं क्वाइट नहीं करूंगा बिल्कुल भी शो को। और इसके अलावा ये जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है वो लोग सिर्फ कंपनी बिजनेस में इंचार्ज होते हैं, बट मैं यहाँ पर एंटरटेनमेंट कंपनी में एक कॉन्ट्रैक्ट एंटरटेनर हूँ जो कि एग्रीमेंट अनुसार होते हैं, और ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर बिल्कुल भी नहीं आते हैं। और ये कहते हुए गुस्से में वहां से वो निकल जाती है। और तभी उसके पीछे जो लड़की है वो उसे समझाने लगती है कि बाबा तुम्हें जो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना चाहिए, तुम चीजों को इतनी ज्यादा बर्बाद मत कर दो। लेकिन तभी बाबा उसे बताने लगती है कि आई कैन नॉट चेंज माई टेम्पर, और मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लगती है कि मेरे जो काम है, मेरे जो काम के शेड्यूल है वो कोई भी रिलेटेड है मिस्टर लियो से। और उसके बाद इस बात को सुनते हुए लड़की इधर उधर देखने लगती है कि मिस्टर लियो ने इस बात को सुन लेती है, और फिर वो कहने कि चलो फिर हम लोग ऑफिस पर वापस चलते हैं। फिर ऑफिस के अंदर वो चले जाती है। चाहते ही वो लड़की उसे समझाने लगती है कि देखो ये ज़ुलू का एल्बम बहुत ही ज्यादा जल्दी मतलब रिलीज होने वाले हैं,
और कंपनी ने इस चीज को प्रमोट करने के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्स को इन्वेस्टमेंट कर दी है, जैसे कि IMS सिंगर वुहान पर भी। और देखो तुम एक सब्स्टिट्यूशनल सिंगर हो, जस्ट कंपनी ये चाहते थे कि ये चाहते थे कि तुम्हारे बारे में कुछ लोग जाने, लेकिन कंपनी ने बिल्कुल भी इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी ज्यादा दूर चले जाओगे। नाउ अभी तुम ज़ुलू के वे को ब्लॉक कर रहे हो। और इसी बात को सुनते हुए भाव बताने लगती है कि ज़ुलू एंड मिस्टर लियो। तो यहाँ पर भाव के पास जो रेल की रहती है वो बताने लगती है, देखो यहाँ पर जो ज़ुलू है वो मिस्ट्रेस है वाइस प्रेसिडेंट कांग शियान की, और देखो तुम्हें डिसमिस करना भी बहुत ही ज्यादा आसान है, बट प्रेसिडेंट अप्रिशिएट किया था तुम्हारे गाने को कल जो मीटिंग हुआ था वही से जगह पर, दैट्स वाई तुम अभी भी इस जगह पर हो। और इसी बात को सुनते हुए एकदम से बाबा शॉक हो जाती है, बताती है क्या, और फिर बाबा सीधा दौड़ते हुए एकदम घर वापस आती है, हाथ वो क्वींसी के गला पकड़ लेती है और बताने लेती है कि चलो अभी बताओ कि पैसा कहाँ पर है, पैसा कहाँ पर है, चलो मुझे पैसा दो, दे तो मैं तुम्हें पनिश बिल्कुल भी नहीं करूंगी। और तभी उसके हिसाब से एकदम उसके ऊपर ही दोबारा से क्वींसी उठ जाता है और बताने लगी क्वीन बाबा तुम इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हो। और बाबा उसे गुस्सा दिखाने लगती है और बताने लगी तुम ब्लैक हार्टेड हो, मैं तुम्हें इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से ट्रीट करती हूँ और तुम अपनी फ्यूचर बना रहे हो, तुम बहुत ज्यादा कमीने हो। और तभी क्वींसी उसे बताने लगता है कि देखो मैंने अपने गाने को बेचाया है, बेच दिया है, तो फिर यहाँ पर तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और तभी यहाँ पर बाबा उसे बताने कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा रूथलेस एंड अनफिगरफुल हो। देखो मैंने तुम्हारे नाम से इतनी ज्यादा क्रिटिसाइज किया, तुम अभी मुझे ये बताओ कि तुमने कितनी ज्यादा पैसा कमाया है। इस बात को सुनते हुए क्वींसी उसे बताता है कि 3 लाख फॉर 3 सॉन्ग, बिकॉज तुम अभी ग्रो हो चुके हो और तुम्हारा रॉयल्टीज भी है, डिपर्चर्स भी, इसी वजह से वो लोग दोबारा से 1,50,000 दे रहा है, यानी कि टोटल 4,50,000। इस बात को सुनते हो बाबा कहते क्या 4,50,000। फिर बाबा क्वींसी से जीत करने लग जाती है कि देखो जी मुझे एक नए बैग खरीदने की जरूरत है, और देखो मुझे एक नए कंप्यूटर और मोबाइल फोन की भी जरूरत है, चलो ना हम लोग शॉपिंग मॉल पर जाते हैं, वहाँ पर जाके कुछ वीकेंड के लिए कपड़े खरीद कर लाते हैं, और वैसे मेरी कार को भी अभी मेंटेनेंस की जरूरत है, और उसके बाद मुझे कल भी देखना चाहिए कि कल क्या है, मुझे अभी 5 स्टार होटल बुफे खाना चाहिए, जापानीज चाइनीज में खाना चाहती हूँ। इन सारे बातों को सुन तो बहुत अभी क्वींसी उसे बताने लगता है कि आई एम सॉरी सिस, बिकॉज मैं अपनी पूरी की पूरी पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया हूँ। इस बात को सुनते ही एकदम से बाबा चिढ़ने लगती है, गुस्से में आ जाती है, वो बताती है कि हाँ एंड आई वाज ट्रैप्ड, यानी कि वो जो स्टॉक मार्केट पे फंस गए हैं। इस बात को सुनता हुआ तो बाबा एकदम से शॉक में आ जाती है, और तभी वहां पर झीचिंग आ जाती है, बताने लगती कि ही तुम लोगों का प्रॉब्लम क्या हुआ है, और बाबा क्या तुम ठीक हो, यानी कि बाबा रोने लगती है। तभी क्वींसी उसे बताती है कि इट्स ओके, अभी उसे इग्नोर करो, कुछ समय के बाद वो अकेले ही ठीक हो जाएंगी। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं झीचिंग और क्वींसी दोनों टीवी देख रहे थे और बाबा इधर बैठी हुई है। बाबा अपने मोबाइल पर कुछ देखने लगते हो, बताते कि जी देखो मेरे बिगेस्ट रिवाइवल अभी ऑनलाइन आ गए हैं। तभी क्वींसी भी सुनते हुए बताने लगता है कि हाँ तो तुम इसे बात को क्लियर करके बता सकते हो कि तुम क्या कहना चाहते हो। तभी वो बताने लगती है कि देखो ज़ुलू अभी गेस्ट ऑन द नेक्स्ट एपिसोड एंड आई एम ए सिंगर है, और वीबी में वो इस चीज को पोस्ट की है। तो क्वींसी बताने लगती है कि हाँ तो फिर मैं क्या करूँ। और तभी यहाँ पर बाबा बताने लगती है कि देखो क्या तुम इस बारे में जानते हो कि मेरी स्पॉट को उसे दिया गया है और मुझे कट ऑफ कर दिया गया है। तो इस बात को सुनते क्वींसी कहती है कि अच्छा तो फिर उसके बाद क्या। और तभी बाबा उसे बताता है कि मैं उसे टेक डाउन करवाना चाहती हूँ। तभी यहाँ पर क्वींसी उसे बताती है कि देखो ज़ुलू एक टॉप स्टार है, वो एक टॉप स्टार है, तुम उसे कैसे थ्रो कर सकते हो। और देखो क्वीन बाबा मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हो, क्योंकि तुमने कुछ गेम को जीत लिया, इसी वजह से अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस सोच रहे हो। इस बात को सुनते हो बाबा मतलब देखो मैं एक फैरी हूँ। खैर उसके बाद वो यहाँ पर कुछ इन्विटेशन देख पाते हैं जो कि ज़ुलू ऑनलाइन पोस्ट करते हैं, और वो उस पोस्ट में कुछ इस प्रकार से लिखे हैं कि मुझे जो है आई एम सिंगर से एक इन्विटेशन लेटर आया है जो कि मैंने रिसीव किया है, और मैं उसी प्लेटफॉर्म पे गाना गाने के बारे में सोच भी रही हूँ। वहाँ पर कम्युनिकेशन होगा अदर्स के साथ एंड लर्निंग फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटर्स। बाय द वे मिस्टर गोंग मिन ने मेरे लिए एक नए गाने को लिखा है, और वेल आप लोग शायद इस बारे में नहीं जानते लेकिन ये एक एशियन स्टाइल सॉन्ग है। आई होप यू विल बी लाइक इट, सभी लोगों को बताने लगता है, और बहुत सारे लोग रिप्लाईज देते हैं, और रिप्लाईज में बहुत अच्छे अच्छे ज़ुलू के बारे में तारीफ भी वहाँ पर लोग करने लगती है। तब यहाँ पर क्वींसी उसे बताने लगता है कि देखो ये सच है कि ज़ुलू बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, बट यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल कॉन्ट्रोवर्शियल स्टार रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग उसे पसंद करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो लोग उसे नफरत करते हैं। उसने एक सिंगर के रूप में स्टार्ट किया, लेकिन एक लफड़े में फंस जाने के बाद उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा ड्रॉप हो गए थे, और उसके बाद वो अपने सेकंड करियर को बनाने के लिए फिल्म एंड टीवी प्ले करने लगे। तभी झीझिंग इधर बताने लगती है कि देखो बाहुबा का कोई भी नेगेटिव गॉसिप नहीं है,
यानी कि उसका जो कोई भी फैन है वो एकदम प्योर फैन है। फैन उसकी सिंगिंग को पसंद करता है, उसकी सॉन्ग को पसंद करते हैं और उसको तभी यहाँ पर क्वीन से बताता है कि हाँ उसकी बिग डैश को और लॉन्ग लेग को यहाँ पर वो लोग पसंद करते हैं। इस बात को सुनते हुए बाबा बताते हैं कि दिस इज माई एडवांटेज। तो यहाँ पर क्वीन से भी बताते हैं कि हाँ तुम्हारा भाई जीतने का चांस है। तो बाबा भी बताते हाँ मेरे पास वो कॉन्फिडेंट है। और तभी वो बताते हैं कि देखो मुझे अभी अपने चेहरे पर फेशियल मास्क को उतारनी होगी क्योंकि मुझे अपनी स्किन को भी मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। और इसी चीज को देखते हुए इधर जीजिंग कहने लगता है कि सचमुच इसका जो कैरेक्टर है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। मतलब कभी वो अपसेट हो जाता है और कभी कभी वो ठीक भी हो जाता है। मतलब सचमुच मैं उसकी कैरेक्टर से जलती हूँ। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं कि क्विंसी टैक्सी लेकर उसी स्टूडेंट्स के घर पे चले आते हैं। उसी लड़का बाहर उसके लिए इंतजार करने लगते हैं और बताने लगते हैं मास्टर आप आ गए, मैंने आपके लिए एक एक्सेस कार्ड को भी बना लिया है और अभी आपको लेने के लिए मुझे बिल्कुल भी बाहर लेने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए उसे अंदर लेकर चले जाते हैं और क्वीन जी उसके लिए यहाँ पर पढ़ाई की तैयारी कर रहे थे और वो तो गेम पे धुन धो रहे थे। कुछ समय के बाद वो दोनों बॉक्सिंग भी प्रैक्टिस करते हैं और फिर जैसे उन लोगों का यहाँ पर खत्म हो जाता है तभी क्वीन जी उसे बताते हैं कि तुमने आज बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया आज के दिन ही। और तभी उसकी बहन को वो लोग बातें करते हुए सुनते हैं किसी के साथ कि देखो बकवास करना बंद कर दो, देखो मुझे पता है कि तुम्हारे डैड किसी टीवी स्टेशन के लोगों को जानते हैं, देखो मेरे लिए तुम एक टिकट को ला जाओ, नहीं तो तुम किस बात के मेरे दोस्त हो। और देखो मैं ज़ूलू की एक बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे उसे सपोर्ट करना ही होगा। और तभी दूसरी साइड से लड़का कहते हैं कि क्या तुम क्वीन बाओबाओ को पसंद करते हो? वो वही लड़की जो कि बहुत ही ज्यादा अनोइंग है, उसके बड़े बड़े वो डैश है, मतलब और भी ज्यादा क्वींसी के बारे में वो मतलब बाओबाओ के बारे में बात करती है। इन सारे बातों को क्वींसी हो सुनते भी है। और ये तो लड़की ये भी बताने लगती है जिक्वी कि आगे वो अगर भले ही अच्छे गाना भी गा ले लेकिन उसका वो नेचर को बिल्कुल भी बदल नहीं सकते हैं। She's got the face of the seductors। और तभी यहाँ पर क्वींसी भी बाहर आ जाते हैं। उसका जो स्टूडेंट्स होता है उसे अलविदा कहते हैं कि मास्टर मैं आपको बाय करने के लिए नहीं आ पाऊंगा। और तभी क्वींसी जैसे बाहर आते हैं तभी उसके सामने आ जाती है मिस नानमान। मिस नानमान आती है बताती है क्या तुम वापस जा रहे हो? तो क्वींसी बताता है कि हाँ। तो वो बताने लगती है कि तो फिर क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगे? तो फिर वो उसके साथ बैठते हुए वहां से निकल जाते हैं। तो जैसे वो लोग यहाँ पर कार पे जाने लगते हैं तभी हम लोग देख पाते हैं मिस नानमान जो है वो क्वीन बाओबाओ की फेरी टेल्स नामक गाने को लगा देते हैं। क्वींसी इस बात को देखते हुए मतलब गाना को सुनते हुए बताने लगती है क्या आपको भी ये गाना पसंद है? वो बताने लगती है कि क्वींसी तुमने इतने सारे स्किल को कहाँ से सीखा है? तो कभी क्वींसी बताएंगे मैं तो खुद ही इन सारी चीजों को सीखा है। वो बताता है कि देखो मुझे तुम्हारे बात में बिल्कुल भी बिलीव नहीं है और तुमने मुझे झूठ बोला है। तभी क्वींसी बताते हैं कि देखिए मैंने जो है मार्शल आर्ट्स बहुत सेवरल ईयर्स से सीखा है। मैंने मेरे नेबर्स में एक फाइटर है, अच्छे फाइटर, जिसके पास से मैंने इन सारी चीजों को सीखा है। तभी यहाँ पर मिस नानमान बताती है क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? और इसी बात को सुनता हुआ क्वींसी बताती है कि देखिए मिस आप प्लीज मुझे टीज मत कीजिए मिस पे। खैर उसके बाद क्वींसी उसी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। तभी मिस पे बताने लगते हैं देखो मैंने तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन किया है, तुम तो एक ऑर्डिनरी पर्सन हो लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी हो। और तुम्हारी सिस्टर है क्वीन बाओबाओ जो कि एक नए सिंगर है। आई हर्ड इट कि उसके हर एक गाने को तुम ही लिख देते हो। इसी बात को सुनता हुआ यहाँ पर क्वींसी बताने लगती है कि देखिए मिस पी मैं एक ट्यूटर हूँ और मुझे नहीं लगता है कि आपको मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन करने की यानी कि इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोई भी जरूरत है। और इसी बात को सुनते हुए मिस पे बताने लगती है कि देखो तुम डोंगलाई के मास्टर हो और मैं उसकी आंट हूँ, तो इसी वजह से मुझे तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन की जरूरत होता ही है। और तभी इस बात को सुनते हुआ यहाँ पर क्वींसी बताने लगता है कि आपने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन किया है यानी कि इन्वेस्टिगेट किया है राइट मेरे बारे में, मैंने तो आपको नहीं बताया था। डिड यू चेक ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट मी बिहाइंड माई बैक? इसी बात को सुनता हुआ मिस पे बताने लगते हैं कि मैं सचमुच अभी इतने सारे चीजों को ढूंढने के बावजूद भी मुझे ये इस बारे में पता नहीं चला है कि तुम्हारा आखिरकार मास्टर कौन है। और तभी इस बात को सुनता हुआ क्वींसी चिल्लाने लगता है और बताने लगती है कि मैंने आपको कितनी बार बताया कि मेरा कोई भी मास्टर नहीं है, जस्ट मैं कुछ ही मार्शल आर्ट्स मूव को जानता हूँ। और उसके टेम्पर को देखते हुए एकदम मिस पे गुस्से में आ जाती है और बता देगी क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कार से बाहर निकल दूं? और इसी बात को सुनते हुए एकदम से क्वींसी दौड़ते हुए से भाग जाती है और बताने लगती है गुड बाय। तभी वहां से सीन सीधा शिफ्ट होता है, हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं बाओबाओ की अभी नए जो अपडेट चल रहे हैं इंटरनेट में क्या चल रहा है। सभी लोग जू गोंगमिंग के बारे में बात कर रहे हैं, उसके नए गानों के बारे में बात कर रहे हैं कि उसके नए गाने आ रहे हैं जो कि एक एशियन स्टाइल सॉन्ग होगा। मतलब उसी चीज को देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में बाहर चिल्लाते हुए आती है। तो तभी उसे क्वींसी बताती है कि अभी तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ी हुआ है। और तभी क्वींसी बाओबाओ उसे बताती है देखो जी सभी लोग मुझे हेयर डिसीज से देख रहे हैं। और यहाँ पर उसे क्वींसी समझा देता है कि देखो ये एक नॉर्मल चीज है, वो एक सीनियर है और तुम एक यहाँ पर न्यू बॉय हो। और इसी बात को सुनता हुआ बाबा बताते देखो जी मुझे बहुत ज्यादा हार्ड मतलब मैं बहुत ज्यादा हार्ड हो गई हूँ, मुझे एक एलबी बैग चाहिए रिवाइव होने के लिए। लेकिन यहाँ पर बाबा को क्वींसी बताने लगता है कि तुम यहाँ से निकलो। और तभी बाबा बताते कि सचमुच ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मुझे सचमुच ऐसा लग रहा है कि मेरी फ्यूचर एकदम ब्लैक है।
और तभी वहां पर उसे क्वींसी बता रही कि देखो तुम मुझसे दूर रहो, मैं अभी स्टॉक को स्टडी कर रहा हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब अभी मत करो। और वो इग्नोर करने लगते हैं। तो बाबा उसे बता रही तुम मुझे इग्नोर कैसे कर सकते हो। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर क्वींसी गुस्से में आकर कहती क्वीन बाबा। तभी बाबा भी उसको एकदम से हटा, मतलब फटक से बहुत ज्यादा तस्वीर को खींच लेते हैं। क्वींसी उसे बहुत ज्यादा खींचने के लिए मना करते हैं, लेकिन वो सुनता ही नहीं है और वो सीधे खींचते हुए एकदम अपने कमरे के अंदर भाग जाते हैं। और फिर भागते ही वो दोबारा से घर में जाते हैं। वो कुछ फोटो को अपलोड कर देते हैं इंटरनेट पर और वो इस बारे में लिखती है कि हम दोनों ने एक दूसरे से एग्री किए थे कि हम दोनों एक दूसरे के एंजल की तरह देखेंगे, लेकिन अभी दूसरे लोग मुझे हेयर दृष्टि से देख रहे हैं और तुम भी अपनी अपने स्टॉक मार्केट पे फोकस कर रहे हो। और फिर वो अपने ब्रदर के चेहरे को जो ब्लर कर देता है, मतलब आंखों में काला पट्टियां दे देते हैं। और इसी चीज से सभी लोग कमेंट करने लगते हैं कि ये तो वही लेजेंडरी ब्रदर है। लेकिन सभी लोग बता रहे हैं कि मूसेस से उसके चेहरे को क्यों कवर कर दिया गया है। कोई तो इस बारे में भी बात करता है कि अगर कोई एक्सपर्ट है तो प्लीज कोई इसे हटाइए, क्योंकि हम लोग इस गोल्डन मेडल सॉन्ग राइटर को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं उसके बारे में कि आखिरकार वो कौन है। और कुछ लोग इसके बारे में भी कमेंट करते हैं कि देखो तुम्हें स्टॉक मार्केट में इतनी ज्यादा एडिक्टेड होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सॉन्ग राइट करने की जरूरत है। और तभी इसी चीज को क्वींसी नोटिस करता है कि उसकी मोबाइल पे अचानक से बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगता है। और इसी चीज को देखते हुए बहुत ही ज्यादा वो शॉक हो जाता है कि उसी चीज के बारे में आखिरकार उसके बारे में बात हो रहे हैं। और इन सारी चीजों को जो है क्वीन बाबा ऊपर से छुपके से देखने लगते हैं कि आखिरकार क्या हो रहे थे। और क्वीन जी इन सारी चीजों को देखते हुए अकेले में कहने लगता है कि आखिरकार मैं इस चीज में कुछ भी चीजों को नहीं कर सकता हूँ। और यहाँ पर क्वीन जी भी यहाँ पर पोस्ट कर देता है कि उसके पास भी एक एशियन स्टाइल सॉन्ग है, वो अभी बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना चाहते हैं। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं वहीं पर उसी जो गाना गाने वाली लड़की वही है। वो बता दे कि अभी लोगों के रिस्पॉन्स कैसे आ रहे हैं ऑनलाइन पर। तभी एक लड़की बताती है जब से कंपनी ने कुछ पैसों को इन्वेस्ट किया है यहाँ पर इम्प्रेशन लाने के लिए, तब से हमें बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव रिजल्ट मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग एक्साइट हो रहे हैं इस सिंगिंग कंपटीशन पे आने के लिए और आपकी सिंगिंग को देखने के लिए भी। तभी वो लड़की पूछने लगती है तो फिर तुम मेरे गाने के बारे में क्या ही सोचते हो। तो वो लड़की बताने लगती है कि मिस्टर गोंग मिंग ने अपना 3 साल को इस गाने को लिखने के लिए स्पेंड कर दी है और ये आपका एल्बम का टाइटल सॉन्ग होने वाला है। मुझे लगती है कि ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाले हैं। तब अचानक से उसके मोबाइल पे भी बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन आने लगती है। वो लड़की एकदम से देखने लगती है, अचानक से शॉक हो जाती है। तो दूसरा वाली लड़की पूछने लगती है कि जो गाने वाली है कि क्या मैटर क्या है, कि क्वींसी जो है मतलब क्वीन बाओ जो है अपनी ब्रदर को अभी दिखा दिया है और बहुत सारे लोग अभी इसी चीज को देख रहे हैं और बहुत सारे नेटिजन्स सपोर्ट भी कर रहे हैं इन सारी चीजों को। तभी इस बारे बात को सुनते हुए लड़की बन रही कि जीनियस वो कोई भी नहीं है, जस्ट उसे इग्नोर कर दो। और खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर इस बार क्वींसी भी इस प्रोग्राम को देखने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कोई गाने के लिए आती है, तो उस बात को गाने को सुनते हुए यहाँ पर क्वींसी मन ही मन सोचने लगता है कि सचमुच मैं इस जगह पर क्यों आ गया। आई विश कि मैं अभी सोफे पर लेटा रहता और मैं उसी पर ड्रिंक पीता और फिर ऑनलाइन टीवी शो को भी देखता। और उसकी मोबाइल फोन को भी ले लिया है, ऑल्दो उसने अपने स्पेयर फोन को हाइड करके लेकर आया, लेकिन यहाँ पर एक जैमर लगाया हुआ है, तो इसी वजह से वो इंटरनेट को बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर सकता है। आई कैन नॉट चेक इन द स्टॉक मार्केट, यानी कि वो स्टॉक मार्केट को भी चेक नहीं कर पा रहा है। और तभी उसके आसपास वाले कुछ लड़के लोग बात करने लगते हैं कि यहाँ पर क्या एक सरप्राइजिंग बात है कि ज़ुलू एक बहुत बड़ी स्टार है, लेकिन फिर भी उसे इन्वाइट किया गया है। तो और एक लड़का बताने लगता है कि मैं क्वीन बाओ को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, वो बहुत ही ज्यादा बेहतर है, उसकी वॉइस भी बहुत ही बढ़िया है और उसकी अपीयरेंस भी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, एंड उसके बावजूद भी उसका एक बहुत सुंदर सा किलर बॉडी है। तभी उसके बगल वाला लड़का बताने लगता है कि देखो बॉसेस को लड़की ब्यूटीफुल वुमेन बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि उसको इतनी ज्यादा गाना कहाँ से मिल सकता है। और मुझे नहीं लगता है कि एंटरटेनमेंट कंपनी बिल्कुल भी किसी रीजन के बिना ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इस बात को सुनता वो लड़का कहे कि देखो तुम मेरे गॉडेस को बिल्कुल भी इंसल्ट मत करो, ठीक है, क्योंकि उसने ये बताया कि उसके हर एक गाने को उसकी जो है यंगर ब्रदर ने लिखा है। तो उसके बगल वाला लड़का बताता है कि नहीं, मुझे इस बात में बिल्कुल भी बिलीफ नहीं है। और इसी चीज को सुनता हुआ यहाँ पर क्वींसी मन ही मन सोचने थे कि यहाँ पर लोग सचमुच बहुत ही ज्यादा एंटरटेनमेंट सर्कल के बारे में प्री जजमेंट होते हैं। मे बी ये शायद कोई प्री जजमेंट नहीं हो सकते, बल्कि ये एक फैक्ट होता है। ह्यूमन के नेचर सचमुच बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंड डिस्क्यूब होता है। और जब दोबारा से होस्ट आते हैं, बताने लगते हैं कि अभी शो स्टार्ट हो गई है, काउंटडाउन अभी से शुरू होता है, प्लीज बी क्वाइट। आपने जो है ड्रॉ के हर एक रिजल्ट को देख लिया है। वांग यूनते जो कि एक पॉपुलर सिंगर है अपनी म्यूजिक वर्ल्ड में, उन्होंने बहुत सारे सॉन्ग हमारे लिए लेकर आए हैं, बहुत सारे ब्यूटीफुल गाने को। वेलकम वांग यूतेन को। और तभी वो लड़का भी आ जाता है, वो आते अपना गाना शुरू कर देते हैं और क्वींसी को इन सारे गानों को बोरिंग लगता है, तो फिर वो अपने डमी फोन से वहीं पर गेम खेलने लगता है।
जो कि एक गेम खेलने वाले मोबाइल होता है। तभी वहाँ पर और एक लेडी सिंगर आती है, वो आते भी यहाँ पर गाना गा देते हैं और सभी लोग उसके गाने को सुनते हुए चिल्लाने लगते हैं कि ब्यूटीफुल माय गॉडेस, मतलब सभी लोग उसके बारे में चीयर्स करते हैं, यानी कि जुलू वहाँ पर गाना गाने के लिए चले आ गई है। और उसी के देखते हुए इधर क्वींसी मन ही मन सोच रही थी कि सचमुच वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, मतलब टीवी से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है और उसका क्वींसी से मतलब क्वीन बाओबाओ से एकदम बहुत ज्यादा डिफरेंट चार्म है। नो वंडर कि वो इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों है। और मुझे लगता है कि वो लोग कुछ ज्यादा यहाँ पर अपनी वर्क को दिया है। जुलू अपना गाना कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वींसी को कुछ मतलब गाने में लिरिक्स की कुछ प्रॉब्लम लगते हैं, रिदम में। उसको मेलोडी बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन उसने जितना एक्सपेक्ट किया था उतने अच्छा इसका मेलोडी बिल्कुल भी नहीं है। और फिर उसके पीछे और एक लड़की बात करने लगती है कि आज क्वीन बाओबाओ भी अपना एशियन स्टाइल सॉन्ग गाने वाले हैं। तभी एक लड़का कहती है कि हाँ, मैंने उसके ब्रदर की पोस्ट से भी इस चीज को देखा था। तभी वो लड़की बताने लगी क्या सचमुच उसका कोई ब्रदर है। तभी उसके बगल वाले लड़का ये बताने लगती है कि देखो, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ऐसा हो सकता है। आई डोंट बिलीव कि उसके ब्रदर भी ऐसा इतनी अच्छे गाना को लिख सकता है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ रॉक एंड लव सॉन्ग को एक ही साथ में लिख सकता है। और देखो, लोग इस चीज के बारे में जो है इंटरनेट पर बात कर रहे हैं। तभी इस बात को सुनते वो लड़की कहती है कि हाँ, अभी वो नेक्स्ट आने वाली है, मुझे लगता है कि वो अभी स्टेज पर चले आना चाहिए। क्या कुछ गड़बड़ी हुआ है? अभी अचानक से अनाउंसमेंट ये हो जाता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज आप लोग थोड़ा सा पेशेंसली इंतजार कीजिए, क्योंकि उन लोगों के बैंड जो बजाने वाला है, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला आदमी होता है, वो थोड़ी बहुत इंजूर हो गया है, तो इसी वजह से उसे हॉस्पिटल पर ले गया है। तो प्लीज आप लोग धैर्य से बैठिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर नए कोई आर्टिस्ट को आने वाले हैं। और इसी चीज को देखते हुए एकदम क्वींसी भी सोच जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है। और तभी सीन शेप होता है, हम लोग देख पाते हैं कि क्वींसी उसी जगह पर यानी कि बैक स्टेज पर चले जाते हैं उसकी बहन के साथ मिलने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर एक बॉडीगार्ड उसे रोक देते हैं और फिर वहाँ पर लिखा होता है कि ओनली स्टाफ मेंबर आर अलाउड। और तभी और एक आदमी अगर कहते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, वो कहता है कि देखो, तुम ऑडिटोरियम पे वापस चले जाओ, तुम यहाँ पर अंदर बिल्कुल भी नहीं आ सकते हो। तो तभी यहाँ पर क्वींसी बताता है कि मैं स्टार एंटरटेनमेंट का स्टाफ मेंबर हूँ, मुझे जो है क्वीन बाओबाओ के साथ बात करने की जरूरत है, प्लीज उसे बता दीजिए। मैं उन लोगों के साथ आया हूँ, तो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और बाय द वे, मेरा नाम है क्वींसी। इसी बात को सुनता हुआ वो जो बॉडीगार्ड रहता है उसे उसकी नाम भी याद है, और तभी वो उस आदमी को बता देते हैं। तभी वो बॉडीगार्ड कहते हैं कि वेट, आप यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार कीजिए। कहते वो आदमी चले जाता है। तभी दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है, तो वहीं पर एक लेडी चिल्लाने लगती है कि वो अपनी इक्विपमेंट के साथ कैसे चोट खा सकते हैं, ये कैसे हो सकते हैं। और देखो, ये जो सब्स्टिट्यूशनल प्लेयर होता है वो कभी भी म्यूजिक को नहीं बजाया है आफ्टर ऑल, तो यहाँ पर अगर कोई भी चीज को गलत होता है तो फिर तुम क्या करने वाले हो और मैं क्या करने वाली हूँ। और देखो, ऑडियंस अभी भी क्वीन बाओबाओ के लिए वोट कर रहे हैं। तो वही पर जो डायरेक्टर रहता है वो बताने लगी, देखिए हम लोगों के पास कोई भी चॉइस और नहीं है, क्योंकि उस लड़के को जो है हॉस्पिटल ले गया गया है, यू नो दैट। देखो, उसे बताता है डायरेक्टर कि तुम गुकेन्स पार्ट को कट कर दो। लेकिन वहाँ पर बाओबाओ बताने लगते हैं कि क्योंकि स्कोर में सबसे ज्यादा गुकियन अकाउंट यहाँ पर लार्ज अमाउंट में काम करते हैं, और विदाउट गुकियोंग अकाउंटमेंट और म्यूजिक में बहुत ही ज्यादा बड़े इफेक्ट पड़ सकते हैं। इस बात को सुनते वो डायरेक्टर बताने लगे, सो हम लोगों को अभी क्या करना चाहिए, तुम मुझे एक प्लेयर क्यों नहीं लाकर देते हो। और सभी इस बात को सुनते और एक लेडी उससे चिल्लाकर बताने लगती कि आपको इस चीज के लिए सबसे पहले प्रिपेयर नहीं होना चाहिए, यानी कि प्रिपेयर रहना नहीं चाहिए। आपका जो ये सब्स्टिट्यूशनल प्लेयर है वो क्यों नहीं स्कोर बचा सकते हैं। और इसी बात को सुनता हुआ डायरेक्टर बताता है कि टू बी ऑनेस्ट, मैं कभी भी ऐसे सिचुएशन में इतनी सालों के करियर में नहीं फंसा हूँ। बिसाइड इट्स ए नया सॉन्ग, मतलब ये एक नया गाना है। अगर ये कोई डिफरेंट सॉन्ग होता तो फिर वो सब्स्टिट्यूशनल प्लेयर जो वो बजा देता है, इमीडिएटली वो इस चीज को पिक कर सकता। और जब जुलू को देख पाते जो कि यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक पीते हुए मनीमन तो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, और ये भी सोचते हैं कि अगर वहाँ पर कुछ ज्यादा लोग नहीं होते तो मैं वो इसी जगह पर फूट फूट कर हंसती, लेकिन वहाँ पर बहुत ज्यादा लोग थे, इसी वजह से मैंने नहीं हंसा। मैं भी ये देखना चाहूंगी अभी क्वीन बाबा वो क्या करते हैं। अभी बाबा उसी डायरेक्टर को ये कहने लगते हैं कि क्या अब उस सब्स्टिट्यूटर प्लेयर को और थोड़ा बहुत समय दे सकता है कि प्रैक्टिस करने के लिए। तो तभी डायरेक्टर बताने लगता है कि देखिए, हम लोग ऐसे शो को जो है 20 मिनट के लिए रोक दिया है, ऑडियंस अभी से पागल हो रहा है। और तभी जुलू उसे बताने लगी, देखो क्वीन बाबा, डायरेक्टर ने ये बता दिया है कि ऑडियंस अभी बहुत ही ज्यादा डिसैटिस्फाई है, तुम अपने लिए सभी दूसरे लोगों का टाइम बर्बाद वक्त नहीं कर सकते हो, सभी लोगों को तुम अपने लिए क्यों इंतजार करवा रहे हो। बाबा इस बात को सुनते हुए तो एकदम रोना जैसा हो जाता है। देखो, वो ये भी बताने लगता है जुलू की तुम यहाँ पर नए हो, तुम्हें रूल्स के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, बी हम्बल यू नो। और तभी बाओ यहाँ पर गुस्से में उधर जाने वाले होती है, लेकिन तभी अचानक से वही बॉडीगार्ड वहाँ पर आ जाती है। बताते हैं कि मिस क्वीन, आपके लिए कोई बाहर इंतजार कर रहा है, और वो बताया कि वो स्टार एंटरटेनमेंट का जो है कोई एम्प्लॉई है, और उन्होंने उसके नाम बताया है कि क्वींसी। और जैसे बाओ इस बात को सुनते एकदम से क्वींसी की तरफ दौड़ने लगती है, और उसके पीछे पीछे वो लेडी भी चिल्लाने लगती है कि हे बाओ एक मिनट रुको।
और तभी इधर जूनो सोच लेती है कि क्वींजी ये नाम को मुझे जाना पहचाना सा क्यों लग रही है। और दूसरी साइड यहाँ पर क्वींजी उसके लिए इंतजार कर रहे थे और बाबा उसे देखते एकदम होल्ड करके लेते हैं। और तभी यहाँ पर क्वींजी उसे बताने लगती है कि इट्स ओके मैं यहाँ पर चले आ गए हूँ। तो बाबा उसे बताने लगते हैं इन सारे इंसिडेंट्स के बारे में कि वो अभी प्लेयर को जो है हॉस्पिटल पर लेके आया है क्योंकि उसे भी इंजूर हो गया है। तो तभी उसे क्वींजी बता दे कि तो फिर यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूशनल प्लेयर नहीं है, राइट। तो बाबा बताए कि तुम्हें किस चीज के बारे में पता, मतलब इस चीज के बारे में कैसे पता चला। तो क्वींजी उसे बताया कि चलो मुझे अभी ये करने दो, क्योंकि मैं गुजन्स जो बजाया था और स्कूल में भी मैं म्यूजिक क्लब पर भी ज्वाइन किया था और घुकेन को भी मैंने प्रैक्टिस कर लिया था। इस चीज के बारे में तुम नहीं जानते हो, मैं रिसेंटली से प्रैक्टिस किया। और इसी बात को सुनता हुआ बाबा एकदम से खुश हो जाते हैं, एकदम हक करने लगती है। तभी उसकी वो लेडी मैनेजर आकर बताती कि बाबा हटो, लेकिन तभी बाबा उसके हाथ को पकड़ते हुए बताने लगती है कि चलो अभी हम लोग डायरेक्टर के साथ बातें करेंगे। तो गाइस अगला एपिसोड कैसा होने वाला है और क्या होने वाला है ये तो हम लोगों को अगले एपिसोड में पता चलेगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज यार लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। और मैं चाहता हूँ प्लीज आप लोग भरपूर सपोर्ट दिखाएं मुझे, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हाइप करें वीडियो को, और हो सके तो मेंबरशिप, सुपर थैंक्स या कोई भी एफिलिएट चीज को खरीद सकते हैं। तो बाय।